हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं केशव आनंद अपने यूट्यूब चैनल केशव आनंद मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है मेंसुरेशन का 2D। सबसे पहले जान लीजिए मेंसुरेशन दो तरह का है, एक 2D एक 3D। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2D मेंसुरेशन, उसके बाद फिर होगा 3D। बहुत बढ़िया टॉपिक है, आइए समझिए। मेंसुरेशन 2D में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, आइए पहले वो देखते हैं। और मेंसुरेशन 2D है क्या वो देखते हैं। 2D मतलब क्या, पहले वो समझिए। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंसुरेशन 2D। इसको कहते हैं हिंदी में क्षेत्रमिति। क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति। अब मेंसुरेशन 2D है क्या, आइए समझिए। 2D उस फिगर को कहते हैं जिसको हम सरफेस एरिया पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मेंसुरेशन 2D में हम लोग पढ़ेंगे आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त। अब त्रिभुज में तीन चार तरह का त्रिभुज है। इसमें भी त्रिभुज में है समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इतना फिगर हम लोग को पढ़ना है 2D में। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे आयत। और पढ़ने से पहले सबसे जरूरी बात कि हम जो पढ़ाएंगे आपको YouTube जैसा नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ाना YouTube पे, लेकिन YouTube जैसा नहीं पढ़ाएंगे। ये नहीं बस 10 मिनट का वीडियो डाल दिया व्यू बढ़ गया, उससे कुछ नहीं। अब समझिए, हम पढ़ाएंगे बिल्कुल जिस तरह हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उसी तरह ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया से समझिएगा, एक एक चीज बारीकी से बताएंगे। पहले पूरा थ्योरी, उसके बाद उस पर कैलकुलेशन करेंगे, उसका क्वेश्चन बताएंगे, शॉर्ट कैलकुलेशन, उसका लॉन्ग विधि, हर तरीका से बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। और जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे आज हम आयत स्टार्ट करने जा रहे हैं। आयत का मैट्रिक लेवल के कोई भी एग्जाम, चाहे एसएससी जीडी का, एमटीएस का लेके यूडीसी मेंस तक का हम क्वेश्चन कराएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन 2D का पहला पार्ट आयत। इसको कहते हैं रेक्टेंगल। आइए समझिए, पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आयत। चलिए एक एक चीज हम पढ़ाएंगे। आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, बिल्कुल टाइप बाय टाइप। जिस तरह से ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं बिल्कुल उसी तरह से, ई नहीं खिचड़ी करके, वैसा वीडियो पूरा देखिएगा। बिल्कुल टाइप बाय टाइप हम पढ़ाएंगे। मेंसुरेशन 2D का पहला हेडिंग दीजिएगा आयत। हेडिंग दे दीजिएगा आयत। आयत, आयत को कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। अगर आप आयत में सिर्फ उसका विकर्ण, परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पता है, अगर इतने ही जानते हैं कि आयत खत्म हो गया, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। इतना ही आयत नहीं है। आयत में एक से एक क्वेश्चन आता है। उसका पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करवाएंगे। और बिल्कुल बारी से देखिएगा, लंबा टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। मेंसुरेशन 2D फिर करेंगे 3D। आइए मेंसुरेशन 2D का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आयत। आयत आखिर में है क्या, पहले वो समझिए। आयत एक ऐसा फिगर है, ये जो आयत है इसी तरह के फिगर को हम आयत कहते हैं, जिसमें कि इसका कुछ पॉइंट है। वो पॉइंट क्या क्या है, कुछ पॉइंट जानते हैं होंगे, लेकिन हाँ बहुत सारा पॉइंट इसमें है। अगर आप समझते हैं कितने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, परिमाप, उतना ही आयत नहीं है। आयत में किस किस तरह से भी क्वेश्चन आता है वो देखिए। एक क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से, कहीं पे ये मध्य बिंदु नहीं है, कहीं पे है, और यहाँ पे इस तरह से रंग दिया गया है, इस रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछेगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आया था। हम हर तरह का क्वेश्चन कराएंगे। आयत में किस तरह से क्वेश्चन आता है, इस तरह से इस तरह कर दिया है इधर से, और इस तरह से वृत्त बना दिया है, इस भाग का क्षेत्रफल पूछेगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आयत में आता है। एक एक चीज हम कराएंगे, बस पूरा वीडियो देखिएगा टाइप बाय टाइप। एक दिन में तो खत्म नहीं हो पाएगा, बिल्कुल टाइप बाय टाइप हम करेंगे। आइए समझिए। तो आयत में आज हम पहले पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक से कि आयत है क्या।
आयत एक ऐसा फिगर है, इस तरह के फिगर को हम आयत कहते हैं, जिसका कि ये हो गया लंबाई, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई और ये भी हो गया चौड़ाई। तो आइए ध्यान दीजिए, आयत का कुछ प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी क्या है आइए समझिए। आयत का लंबाई यानी कि आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है और चौड़ाई भी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। तो आयत का पहला प्रॉपर्टी है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर, लंबाई दोनों का बराबर, चौड़ाई भी दोनों का बराबर होती है। बहुत चीज इसे तो जानते ही होंगे, लेकिन नहीं, इसके आगे भी आयत है, इसलिए बेसिक से स्टार्ट किए हैं। अगला प्रॉपर्टी है आयत का, अब आइए ध्यान दीजिए, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण क्या, ये वाला कोण, आयत का ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। पहला प्रॉपर्टी हुआ आमने सामने की भुजा बराबर होती है, दूसरा प्रॉपर्टी हुआ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब आइए ध्यान दीजिए, आयत में एक और चीज क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, यहीं से बहुत सारा थ्योरी निकलता है, इसका विकर्ण, इसका विकर्ण, इसको हम अलग पेन से दर्शा देते हैं, इसको कहते हैं डायगोनल। ये हुआ विकर्ण, इस कोना से इस कोना को मिलाने वाली रेखा, इसको कहते हैं विकर्ण। यहां से क्या क्या प्रॉपर्टी निकलता है आइए समझिए। विकर्ण जो होता है, विकर्ण पहले क्या होता है पहले वो समझिए। विकर्ण क्या क्या करता है आयत में जाके, कि आयत को दो बराबर वाले क्षेत्रफल में विभाजित करता है। विकर्ण क्या करता है कि दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है। विकर्ण कोण को समद्विभाजित नहीं करता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। इस तरह से बहुत सारा प्रॉपर्टी है सिर्फ विकर्ण को लेके। तो आइए एक एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि कोई विकर्ण आयत को दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करता है। इस लाइन का पहले मीनिंग समझिए, दो बराबर क्षेत्रफल विभाजित कर रहा है का मीनिंग का लाइन समझिए। अगर यहां से यहां में विकर्ण खींच दिए, ये मेरा आयत है, ए है, बी है, सी है और डी है, और दो बराबर क्षेत्र में विभाजित करने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ये ए डी सी इस त्रिभुज का और ए सी बी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, विकर्ण दोनों दो बराबर क्षेत्रफल में आपस में क्या करता है, विभाजित करता है। ये विकर्ण का प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विकर्ण क्या क्या करता है, जाके अगर विकर्ण खींच दिया जाए तो कोण को समद्विभाजित नहीं करती है। इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा, नहीं को जरा बढ़िया से अंडरलाइन कीजिएगा। देखिए नहीं को हम रेड से दर्शा देते हैं, कोण को समद्विभाजित नहीं करती है। इस लाइन का पहले मीनिंग समझिए। जैसे कि देखिए ये विकर्ण यहां से यहां तक डाला गया है, ये विकर्ण यहां से यहां तक डाला गया है। आप सोचिएगा ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये 45 हो जाएगा, तो ये 45 होगा। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोण को समद्विभाजित नहीं करती है। अगर ये कोण अल्फा है, ये बीटा है, तो यहां हम लिख देते हैं नहीं करती है, यानी अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि विकर्ण कोण को समद्विभाजित नहीं करती है, विकर्ण कोण को समद्विभाजित नहीं करती है। बहुत अंडरलाइन हम कर दिए, इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइए आयत के विकर्ण का क्या है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। यहां देखिए अब क्या कंडीशन है,
विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। कौन को समद्विभाजित नहीं करती है, लेकिन अपने आप को एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। इस लाइन का मीनिंग समझिए कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। मान लीजिए एक विकर्ण AC है और यहां पे दूसरा विकर्ण BD है। AC है और BD है। अब मान लीजिए यहां पे O पे ये कट रहा है। फिर से समझिए, एक विकर्ण AC है और दूसरा विकर्ण BD है और O पे दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो यहां से फिक्स है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा। कहने का मतलब OA का लंबाई OC के लंबाई के बराबर होगा, OB का लंबाई OD के लंबाई बराबर होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि AO बराबर OC बराबर OB बराबर OD। कहने का मतलब ये हुआ कि ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई, चारों लंबाई आपस में बराबर होगी। कौन को समद्विभाजित नहीं करती है, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को आपस में विभाजित करती है। ये विकर्ण का अगला प्रॉपर्टी हुआ। विकर्ण के कारण और एक कंडीशन क्या होता है, सो सुनिए। कहीं कहीं बराबर कौन हो जाता है, वो कहां होता है, आइए समझिए। ज्योमेट्री में लाइन एंगल में थोड़ा सा यहां जिक्र है। लाइन एंगल पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े हम पढ़ाएंगे ज्योमेट्री जब स्टार्ट करेंगे। तो एक चीज क्या होता है, आइए समझिए। जैसे देखिए कोण DCB, ध्यान दीजिएगा, कोण DCB यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर ये कोण यहां पे मान लिया जाए, अगर अल्फा है तो यहां पे लाइन एंगल में पड़े होंगे एकांतर कोण से ये कोण भी अल्फा आपस में बराबर होगा। अगर ये कोण बीटा है तो आप पढ़ेंगे लाइन एंगल में ये कोण भी बीटा होगा। किसके कारण, एकांतर कोण के कारण। तो हम यहां से लिख सकते हैं अगला प्रॉपर्टी, अल्फा इक्वल टू अल्फा एंड बीटा इक्वल टू बीटा। कौन अल्फा कौन बीटा किसके कारण, तो एकांतर कोण के कारण। थोड़ा सा इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आयत में, इसलिए लिखा दिया। फिर से समझिए इस चीज को कि यहां से DCB अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, फिर यहां से ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा होगा। किसके कारण, एकांतर कोण। ये से समझिए ना, जेड जब बन जाता है तो ये और ये आपस में बराबर होता है। किसका, वही जेड यहां पे बन रहा है, किसके कारण, एकांतर कोण के कारण। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस चीज को समझिए। चलिए इतना चीज हम लोग आयत के बारे में क्या क्या सीखे कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, कोई विकर्ण आयत को दो बराबर क्षेत्रफल वाले विभाजित करता है, कोण का समद्विभाजित कोण विकर्ण कोण को समद्विभाजित नहीं करती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि विकर्ण कोण को समद्विभाजित नहीं करती है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। उसके बाद विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। और ये चौथा प्रॉपर्टी है क्या क्या, तो ये AO OC OB OD ये लंबाई और ये लंबाई सब आपस में बराबर होगी। अल्फा अल्फा बीटा बीटा किसके कारण, एकांतर के कोण कारण। ये कुछ आयत का प्रॉपर्टी है, बस यही पे आयत खत्म नहीं हो गया, एक से एक प्रॉपर्टी है इसका। इसलिए हम थ्योरी पढ़ाएंगे फिर क्वेश्चन करवाएंगे, फिर थोड़ा थ्योरी पढ़ाएंगे फिर क्वेश्चन करवाएंगे। इसलिए टाइप बाय टाइप बिल्कुल पढ़ाएंगे। इन एक टोटल थ्योरी के बारे पढ़ा दिए, क्वेश्चन करवाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। पहले थ्योरी उसके बाद क्वेश्चन, फिर थ्योरी फिर क्वेश्चन। तो इतना प्रॉपर्टी समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको उतार लीजिए। चलिए यहां तक बात समझिए, आयत का कुछ प्रॉपर्टी है। चलिए यहां तक समझ गए होंगे, इसको मिटा दें। चलिए नेक्स्ट चीज आते हैं आयत के बारे में। चलिए आयत का नेक्स्ट चीज आते हैं, समझिए। अब ये आयत है, A है, B है, C है और D है। ये इसका विकर्ण AD है। यहां से क्या क्या निष्कर्ष निकलेगा, आइए समझिए। यहां से दो तीन चीज निकलता है, क्या क्या। मान लीजिए इसको हम स्मॉल a, ये भी स्मॉल a,
ये स्मॉल बी, ये भी स्मॉल बी, काहे आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। अब आइए समझिए यहां से क्या क्या निकलेगा। यहां से निकलेगा आपका परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण। अब आप अगर समझते हैं कि अगर किसी भी 2D प्रॉपर्टी का परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण पढ़ लिए, मेरा 2D खत्म हो गया, बहुत बड़ी गलतफहमी में, सब गलतफहमी हम दूर कर देंगे। एक से एक थ्योरी है इसमें और एक से एक क्वेश्चन बताएंगे। आइए समझिए, सबसे पहले जब परिमाप का बात करेंगे तो परिमाप होता क्या है, रियल में परिमाप समझिए होता क्या है। परिमाप होता है कि आप मान लीजिए 5 मीटर लंबा कोई रस्सी लीजिए, 5 मीटर लंबा ये रस्सी हम ले लिए। अब आप किसी भी शेप में इसको मोड़ दिए, चाहे आयत में मोड़िए, वर्ग में मोड़िए, वृत्त में मोड़िए, किसी भी शेप में मोड़िए, परिमाप कभी भी चेंज नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन 2D प्रॉपर्टी का, 2D फिगर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि परिमाप किसी भी 2D फिगर का चेंज नहीं हो सकता है, चाहे वृत्त हो, आयत हो, किसी भी शेप में उसको मोड़ दीजिए, परिमाप कभी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो क्षेत्रफल होगा, परिमाप कभी भी चेंज नहीं होगा। तो परिमाप होता क्या है कि चारों कोरों का योगफल जो होता है उसी को परिमाप कहते हैं। तो कहने का मतलब यहां से चारों कोरों का योगफल अगर हम करेंगे तो a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यही जब होता क्या है, ये क्या हो गया 2a प्लस 2b, यही 2 कॉमन आ गया तो इसी को कहते हैं 2 इंटू ए प्लस बी। इसको कहते हैं कि 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। इसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं यहां से 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही हो गया परिमाप। या फिर 2 इंटू ए प्लस बी, ए हो गया लंबाई, बी हो गया चौड़ाई। क्षेत्रफल जो होता है जानते ही होंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। विकर्ण जो होता है, देखिए हम पहले बता चुके हैं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये यहां से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये जब 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन? ए बी और सी। समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो गया, और कर्ण बराबर होता क्या है, कर्ण बराबर यानी विकर्ण बराबर होगा क्या, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। कहने का मतलब क्या, ए का स्क्वायर हम लिख देते हैं, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का वर्गमूल निकालना है। कहने का मतलब क्या, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का वर्गमूल, यहां भी ए इंटू बी। चलिए, ये तो बेसिक फार्मूला है आयत का, लेकिन हाँ इतना ही आयत नहीं है। अगर इतने को आप आयत समझते हैं तो फिर गलत है। आयत बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको बढ़िया से समझिएगा। तो ये कुछ फार्मूला है, फार्मूला को उतार लीजिए, जानते ही होंगे। चलिए इस फार्मूला को पहले उतारिए। चलिए उतार लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आइए कुछ बेसिक पहले क्वेश्चन करते हैं। आइए समझिए, पहले बेसिक क्वेश्चन कुछ करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। काहे आमने सामने की भुजा बराबर होती है। लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो यहां से हमको निकालना है परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण। आइए समझिए, परिमाप बराबर हो गया, आप तुरंत पढ़े हुए फार्मूला 2 इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए हो गया लंबाई और बी हो गया चौड़ाई। तो 4 प्लस 3, तो 4 3 7 इंटू 2, यानी कितना 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 4 गुना 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और विकर्ण जो होगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 4 चौक 16, 3 तिया 9 यानी कि 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो परिमाप हो गया 14 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और विकर्ण हो गया 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये थोड़े ना आता है, ये आपसे किसी कौन एग्जाम में पूछने वाला है, किसी एग्जाम में नहीं पूछ, लेकिन थोड़ा बेसिक है इसलिए बेसिक से बिल्कुल चल रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन इस तरह का हम बताए। चलिए इस चीज को पहले उतारिए।
चलिए समझ गए यहां तक। चलिए इसको मिटा दें। चलिए ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन था। चलिए अब एक से एक क्वेश्चन पहले जितना थ्योरी, अभी देखिए हम 3 चीज ही पढ़े हुए हैं। क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं? आयत का लंबाई चौड़ाई, और उसके बाद 3 फार्मूला में पढ़े, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण। अभी इसी 3 फार्मूला पे एक से एक क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे। उसके बाद फिर थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर क्वेश्चन, फिर थ्योरी, फिर क्वेश्चन। इन एक सब थ्योरी के बार पढ़ा दिए, क्वेश्चन करवा दिए, वो खिचड़ी हो जाता है। आयत का पहले ये 3 फार्मूला पढ़े, तो इसी 3 फार्मूला पे भी एक से एक क्वेश्चन भी आएगा। आइए उस सब क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन था इसलिए हम बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में प्रिंट नहीं हो पाया है, लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत साफ साफ अक्षर में लिखा हुआ है, आराम से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइए समझिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। ये एक आयताकार प्लॉट है, ये एक आयताकार प्लॉट है। इसकी लंबाई जो है, लेंथ जो है, चौड़ाई से 60% अधिक है। तो कहने का मतलब यह हुआ लंबाई और चौड़ाई। अगर चौड़ाई को अगर हम 100 मान लेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगा? 160। 60% अधिक मतलब क्या? 160। आइए समझिए। तो लंबाई अगर 160 है तो चौड़ाई 100 हो गया। इसको कटा के थोड़ा खोजो, 2 8 16, 2 5 10। कहने मतलब लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या हो गया? 8:5 का। यानी कि लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, लेकिन ओरिजिनल में तो है नहीं, ये तो अनुपातिक मान आया। उसके बाद कह रहा है कि यदि लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक हो तो प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब थोड़ा सा यहां पे आप इमेजिन कीजिए क्या कि अगर लंबाई रियल में 8 सेंटीमीटर ही रहा होता, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर ही रहा, तो हम सेंटीमीटर बोल रहे हैं, रियल में ऐसा है नहीं, यूनिट। तो कहने मतलब अगर लंबाई 8 यूनिट, चौड़ाई 5 यूनिट, तो लंबाई चौड़ाई से यहां पे कितना यूनिट अधिक है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट अधिक है, तो यहां 3 यूनिट अधिक है लंबाई चौड़ाई से। रियल में कितना अधिक है? 24 सेंटीमीटर। तो 3 यूनिट का मान 24 सेंटीमीटर। कहने मतलब 3 आम का दाम 24 सेंटीमीटर। तो यहां से 1 यूनिट का मान निकालिए, एक एक नियम में पढ़ेंगे। 3 8 24 कैंसिल हो जाएगा, कितना? 8 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब लंबाई यहां से निकाल लेंगे, 8 से गुना कीजिएगा तो 8 8 64 सेंटीमीटर। और चौड़ाई जब यहां से निकालिएगा तो 8 से गुना कीजिएगा, 8 5 40 सेंटीमीटर। कहने मतलब लंबाई निकल गया 64 सेंटीमीटर, चौड़ाई निकल गया 40 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है प्लॉट का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर 64 गुना 40, 416 चौमक 1 24 से 25, 2560 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। एक से एक क्वेश्चन भी होगा सिर्फ इसी 3 फार्मूला पे। किस पे किस पे? तो क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण पे। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर 2560 सेंटीमीटर। चलिए उतारिए इस चीज को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कोई बात नहीं, क्वेश्चन प्रिंट नहीं हो पाया है, हो जाएगा कुछ दिन में, लेकिन फिर भी साफ साफ ही लिखा हुआ है, कलम से ही लिखा हुआ है, समझ में पढ़ने में आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उसी तरह का है। देखिए करवाते हैं तो एक जैसा लगातार करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20% अधिक है। ये आयताकार खेत है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 20% अधिक है। अगर चौड़ाई 100 है तो लंबाई कितना हो जाएगा? 120। हाँ ना, प्रतिशत में कोई भी अपने आप में 100 होता है। इसको कटा के छोटा कर लीजिए, क्या हो गया? 6:5। अब कह रहा है यदि लंबाई चौड़ाई से 80 मीटर अधिक हो। अब थोड़ा देर के लिए इमेजिन कीजिए, अगर रियल में लंबाई 6 ही रहता, चौड़ाई 5 ही रहता, तो लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक रहता? 1 यूनिट अधिक रहता। तो यहां पे 1 यूनिट अधिक है, रियल में कितना है? 80 मीटर अधिक है। कहने मतलब यहां तो 1 यूनिट का हमको मान निकालना पड़ता है, यहां 1 यूनिट का खुद निकल गया। 1 यूनिट का मान 80, तो लंबाई यहां से निकाल लीजिए। तो जब आप 80 से गुना कीजिएगा, 8 6 48, 480, और यहां से चौड़ाई निकाल लीजिएगा। 80 से गुना कीजिए, 8 5 40, 400।
कहने का मतलब क्या हुआ, लंबाई 480 चौड़ाई 400, तो परिमाप पूछ रहा है, परिमाप होता क्या है a इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 480 जोड़ 400, यहां हो गया 0 8 4 4 8 इंटू 2, 8 दूनी 16 6 बाकी है, 8 दूनी 16 1 17, 1760 मीटर आंसर। आपका आंसर हो गया 1760 मीटर आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हम अभी बताने जा रहे हैं ये एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान से बनाइए, देखिएगा इस क्वेश्चन को, सिर्फ देखिए लंबाई चौड़ाई परिमाप क्षेत्रफल विकर्ण, इसी 3 चीज पे करने, मतलब क्षेत्रफल परिमाप और विकर्ण, इसी 3 फॉर्मूला पे भी एक से एक क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं। आइए समझिए क्वेश्चन नंबर 3 को, एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी आयत का विकर्ण उसकी चौड़ाई से 3 गुना है। बहुत बढ़िया से समझिएगा इस क्वेश्चन को, किसी आयत का विकर्ण उसकी चौड़ाई से 3 गुना है। आइए समझिए, ये मान लीजिए एक आयत है, एक आयत है, मान लीजिए अगर लंबाई इसका x है तो इधर भी x हो जाएगा, चौड़ाई मान लीजिए y, तो यहां भी y, कहीं दिया हुआ नहीं तो x y मान लेते हैं। अब कह रहा है कि आयत का विकर्ण, तो मान लीजिए विकर्ण है और आयत का विकर्ण उसकी चौड़ाई यानी y से 3 गुना अधिक है। 3 गुना करने का मतलब क्या हुआ, ये तब क्या हो जाएगा, विकर्ण 3y हो जाएगा। फिर से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है किसी आयत का विकर्ण उसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है, तो चौड़ाई से 3 गुना है, तो कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया करें, x अनुपात y निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो कहने विकर्ण तब क्या हो जाएगा 3y। तो आइए अब समझिए, विकर्ण बराबर हम फॉर्मूला पढ़े हुए हैं क्या, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर, तो लंबाई कितना माने है x, तो यहां हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर जो चौड़ाई का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर विकर्ण, विकर्ण दिया हुआ कि मान हुआ कितना 3y, यहां तो हम लिख सकते हैं। चलिए आइए समझिए, यहां से हम लिख सकते हैं, इधर हम कर लेते हैं, तो 3y बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वर्गमूल, तो यहां से लिखते हैं 3y बराबर, ऐसे ये रहने दीजिए इसको, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना, ये रूट इधर आके स्क्वायर बन जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर इसको हम लिख सकते हैं 3 तिया 9y स्क्वायर, हाँ या ना, तो x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर जो उधर जाके घट जाएगा क्या आ जाएगा 8y स्क्वायर, तो x बराबर हम यहां से लिख सकते हैं अंडर रूट 8y स्क्वायर, हाँ या ना, ये स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा, इतना तो जानते ही होंगे, नहीं जानते जानना पड़ेगा थोड़ा बहुत चीज। आइए समझिए, y स्क्वायर का ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाए क्या जाएगा y, और 8 पे भी वर्ग चढ़ा हुआ है तो क्या जाएगा 2 रूट 2, 8 का वर्गमूल कितना 2 रूट 2, तो यहां से हम लिख सकते हैं x बटे y बराबर 2 रूट 2 बटे y, तो x ही तो लंबाई है और y ही तो चौड़ाई है, तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 रूट 2 अनुपात 1, यही मेरा राइट आंसर है। समझिए, बहुत बढ़िया एलडीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, कि कह रहा है कि लंबाई विकर्ण चौड़ाई का 3 गुना है, कुछ दिया नहीं है, तो मान लिया x लंबाई मान लिए और चौड़ाई y मान लिए। अब कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, विकर्ण चौड़ाई का 3 गुना है, तो 3y हो गया। अब विकर्ण बराबर हम पढ़े हुए हैं कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का अंडर रूट, तो लंबाई x है चौड़ाई y है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 3y, विकर्ण, इसको कैलकुलेट कीजिएगा 2 रूट 2 अनुपात 1, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2 रूट 2 अनुपात 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए समझ गए होंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग चलते हैं। बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे, आयत पढ़ाए पूरा आयत खत्म करेंगे, चाहे जितना क्लास लग जाए, 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास 10 क्लास का नहीं लग जाए, पूरा आयत खत्म करेंगे। वर्ग स्टार्ट करेंगे, पूरा वर्ग जो टॉपिक पढ़ाएंगे पूरा पढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 भाग है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो हॉल का परिमाप ज्ञात करें। आइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसी हॉल की चौड़ाई, चलिए सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिए, हॉल मतलब फर्श तो आयताकार ही होगा। किसी हॉल की चौड़ाई लंबाई का 3/4 भाग है। अब जो है यहां पे चौड़ाई लंबाई का 3/4 भाग है, तो चौड़ाई यहां आ जाएगा, लंबाई 4 हो जाएगा, तो यहां भी 4, चौड़ाई 3 तो 3। लेकिन ये रियल में नहीं है, ये यूनिट है। तो आइए समझिए। उसके बाद कह रहा है कि क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हॉल का परिमाप, तो ये तो अनुपातिक मान है, तो आप मान लीजिए 4x 3x। अब कह रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो 4x इंटू 3x बराबर कितना दिया भाई, 768 cm स्क्वायर। आइए ध्यान दीजिए, तो यहां क्या हो गया, 4 तिया 12 x स्क्वायर बराबर 768, 12 से कटा दीजिए, बरछाक 72, बरचौक 48, 4 बार में 64, एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। कहने का मतलब x का वैल्यू कितना निकला 8, तो लंबाई क्या हो जाएगा 4x यानी कि 4 गुना 8, और चौड़ाई क्या हो जाएगा 3x, कहने का मतलब कितना 3 गुना 8, 8 चौक 32 और 8 तिया 24। अब पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है परिमाप याद करें। परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 32 जोड़ 24 कितना हो गया 6 2 8 और 3 2 5, 56 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा 6 में 12 2 किया 15 10 1 11, 112 सेंटीमीटर। ऑप्शन में नहीं है, अरे कोई बात नहीं है, ऑप्शन को ठीक कर लीजिए। 112 सेंटीमीटर ऑप्शन में नहीं लिखाया हमने, नहीं है, कोई बात नहीं है, आंसर होगा 112 सेंटीमीटर। ऑप्शन को ठीक कर लीजिएगा, कोई एक ऑप्शन बना लीजिएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ, बहुत बारीकी से हम समझाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक क्वेश्चन हम करवाते हैं लगातार उसी तरह का 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं, जो कि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आइए समझिए, प्रिंट नहीं हुआ है क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, पढ़ने में आसानी से आ जाएगा। अभी हाथ से लिखा हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझने में धीरे धीरे प्रिंट भी हो जाएगा। आइए समझिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी हॉल की लंबाई, ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है, किसी हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई का 5/4 भाग है। आइए समझिए, यह आयताकार हॉल है, उसी तरह ये 5s हो जाएगा, तो ये भी 5s हो जाएगा, ये 4x तो ये भी 4s का है। लंबाई हर हाल में चौड़ाई से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। चलिए ज्यादा ही होगा। चलिए अब आइए समझिए, यदि फर्श का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल क्या था लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है 500, तो 5 के 20 x स्क्वायर बराबर 500, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 25 बार में कैंसिल, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25, तो x बराबर 5, तो x बराबर 5, तो लंबाई यहां से क्या निकल जाएगा 5x, 5 गुना 5 बराबर कितना 25 सेंटीमीटर। और जब हम चौड़ाई का बात करेंगे, चौड़ाई बराबर 4x, तो 4 इंटू एक्स यानी कि 4 गुना 5 कितना 20 सेंटीमीटर। लंबाई निकल ही गया, चौड़ाई निकल गया। हमसे पूछ क्या रहा है परिमाप, परिमाप बराबर होता क्या है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 25 जोड़ 20 45 और 45 दूनी 90 सेंटीमीटर आंसर परिमाप। एक से एक क्वेश्चन से 3 फॉर्मूला सभी करवाएंगे हम, लंबाई से क्षेत्रफल से, परिमाप से और विकर्ण से, एक से क्वेश्चन, फिर थ्योरी फिर क्वेश्चन, फिर थ्योरी फिर क्वेश्चन। चलिए इस चीज को समझिए। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए इसको समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका क्षेत्रफल केवल इसकी लंबाई बढ़ाकर 1/5 गुनी कर दी जाए तो नए आयत का परिमाप क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आइए बारीकी से समझिए। बस वही क्षेत्रफल, वही परिमाप, वही विकर्ण, बस इसी 3 चीज पर भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। एक आयत दिया हुआ है,
ABCD मान लीजिए आयत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि लंबाई तो दिया हमको 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया नहीं, क्षेत्रफल दिया है। जब क्षेत्रफल दिया चौड़ाई हम निकाल सकते हैं यहां से, तो क्या, तो 20 गुना चौड़ाई बराबर कितना दिया है क्षेत्रफल 200 ही ना, हाँ 200 है। तो चौड़ाई यहां से निकल गया 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। चलिए चौड़ाई 10 सेंटीमीटर निकल गया। अब आइए ध्यान दीजिए, अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल के बाद इसकी लंबाई बढ़ाकर 1.1/5 गुनी कर दी जाए। अब कह रहा है कि लंबाई हम इसमें बढ़ा दिया गया है। अब जब लंबाई बढ़ा दिया गया तो आप लंबाई बढ़ा दीजिए। जब आप लंबाई बढ़ाइएगा तो लंबाई तो पहले से दिया हुआ है हमको 20, तो लिखिए 20। अब मान लीजिए अगर हम लंबाई 1 सेंटीमीटर इसमें बढ़ा दें तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई तो 10 दिले है, तो ये नया क्षेत्रफल हो गया। चलिए अब क्षेत्रफल जो बढ़ाया है ओरिजिनल क्षेत्रफल का, यानी किसका 200 का कितना गुना कर दिया जाता है 1.1/5 गुना। तो 200 का जब 1.1/5, 5 1 6/5 गुना, तो ये कितना हो गया 6/5 गुना। आइए दोनों मान आपस में क्या है बराबर है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 चौके 20 40, ये हो गया 200 प्लस 10x बराबर 6 चौके 24, 240। यहां से 10x बराबर 40, x बराबर कितना निकल गया 4। जब x बराबर 4 निकल गया, इसका मतलब क्या, लंबाई कितना बढ़ाया है 4 सेंटीमीटर बढ़ाया है। तो अब नया लंबाई क्या निकल गया, नया लंबाई क्या निकल गया 20 जोड़ 4 बराबर 24 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो हमको दिले है पहले वाला कितना 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि नए आयत का परिमाप ज्ञात करना। परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 24 जोड़ 10, 24 10 34, 34 दूनी 68 सेंटीमीटर आंसर 68 सेंटीमीटर डी नंबर। चलिए कहीं को डाउट है, कुछ नहीं है। तो यहां आज हम लोग आयत का कुछ बेसिक चीज सीखे, कुछ क्वेश्चन भी, इसकी चीज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ले लिए होंगे। चलिए आज हम लोग आयत का कुछ बेसिक चीज सीखे, उससे 5-6 क्वेश्चन भी किए। आयत यहीं तक मत समझिएगा, एक से एक प्रॉपर्टी आयत में है। चाहे जितना क्लास आ जाए पहले पूरा आयत खत्म करेंगे, उसके बाद फिर वर्ग, फिर समानांतर चतुर्भुज, फिर समचतुर्भुज, विकर्ण, सब चीज एक से एक, वृत्त, त्रिभुज, टोटल 2D स्टार्ट किए हैं, टोटल 2D खत्म करेंगे। आयत पहले खत्म करेंगे, पूरा आयत एक से एक खत्म करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद ही फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आशा करते हैं यहां तक समझ गए होंगे। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में आयत का ही मिलते हैं। थैंक यू।